अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होती है। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला जो है ना चैप्टर है। अच्छा, इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, अगर आप पहले 2 चैप्टर कर लें सेकेंड ईयर के, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी कर लें, तो आपके जो है ना जो करंट स्कीम आई है पेरेंट स्कीम, तो इसके मुताबिक आपके क्या हो जाएंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जिनमें से आपने 3 करने हैं। तो उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी एक एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बच जाता है। तो अगर आपको ना आए फिर भी आपकी जो है ना 100% पेपर कंप्लीट हो जाता है, सिवाय 4 MCQs के, बाकी पूरा का पूरा 100% पेपर कंप्लीट हो जाता है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कर लें 7 चैप्टर से ऑनवर्ड, और इसी तरह जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर कर लें। अच्छा, ये आप जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये पहला चैप्टर। ये तकरीबन 70% आपका मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है, क्लास 10th के अंदर। इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं मोर देन 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले ये तस्वर किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है ना प्रिपेयर किए जाते हैं। इन्हीं वजह से जो है ना इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिर्फ और सिर्फ उनके ओरिजिनल की बेस के ऊपर क्या किया गया था, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उनको डिवाइड किया गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड जो है ना लिविंग थिंग्स से प्रिपेयर किए जाते हैं, या उनको उसके अंदर प्रिपेयर किया जाता है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन लिविंग थिंग से प्रिपेयर किया जाता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लिविंग थिंग से प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जे बर्जीलस, जिसका नाम है, ये नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, आप लिख लें जे बर्जीलस। अच्छा, ये हेडिंग सी मैंने वहाँ पे नहीं दी, थोड़ा इसको आप, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से उठा लेता है तो उसके लिए भी आपको कोई मसला नहीं बनेगा। अच्छा, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? बेसिकली वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स थ्योरी वही की वही थ्योरी है जो पहले साइंटिस्ट आए हैं वो इस चीज़ को साबित करने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्होंने किसी किस्म का कोई भी नॉन लिविंग थिंग से या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नॉन जो लिविंग हैं अपना सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें से किसी ने भी जो है ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ना उनको जो है ना ये चीज़ साबित करना पड़ी। उनको जो है ना जे बर्जीलस इस चीज़ को करता है, इसको फॉलो करते हुए वो एक थ्योरी पेश करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाई एंड विद इन लिविंग थिंग्स, इनको सिर्फ और सिर्फ जो है ना लिविंग थिंग्स के अंदर प्रिपेयर किया जाता है या लिविंग थिंग्स से ही प्रिपेयर किया जाता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड बाय फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जे बर्जीलस कहता है, वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसको मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ चुका है। मेरे शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड इट। वाइटल फोर्स थ्योरी बेटा बेसिकली ये थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जे बर्जीलस थ्योरी पेश करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो लिविंग थिंग से प्रिपेयर किए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उसने ये की है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसके बाद हु रिजेक्टेड इट एंड हाउ, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है फ्रेडरिक वुलर। फ्रेडरिक वुलर केमिस्ट आता है, ये क्या करता है, एक मैमल की यूरिन लेता है, पेशाब लेता है, उसको अंदर जो यूरिन होती है उसके अंदर एक अमोनियम साइनाइड पाया जाता है। ये बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ह्यूमन यूरिन के अंदर पाया जाता है, NH4CnO जिसका फार्मूला है। उसको इसने क्या किया है, हीट किया है, हीट करने के बाद वो यूरिया लेता है, इसको ये यूरिया का फार्मूला है Na2HCO, ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखें जे बर्जीलस या वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब इसने जो फ्रेडरिक वुलर था इसने क्या किया है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से क्या प्रिपेयर कर दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे यूरिया कहते हैं प्रिपेयर कर दिया। इसका मतलब है जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। आज तक तकरीबन कोई 1000 की तादाद में जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है ना प्रिपेयर किए जा चुके हैं। तो इसका मतलब है ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये निग्लिजिबल हो, ये इसको निगलेक्ट कर दिया गया फ्रेडरिक वुलर के बाद।
अच्छा, उसके बाद है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, इसकी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच भी आती है, उसके अंदर आप पढ़ चुके हैं। ये हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव जो होते हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है ये जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, CO2, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, आप यही कहेंगे। उसके बाद मैं एक और कंपाउंड लेता हूँ CCl4, ये समझने की कोशिश करें, ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? हाइड्रोजन तो इसके अंदर भी नहीं है, इसकी क्या रीज़न है कि हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं? ये क्लास 10th के अंदर आप पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, हमने डेफिनेशन के अंदर कहा है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ये हाइड्रोकार्बन खुद हाइड्रोकार्बन नहीं है, आप देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो है हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन तो नहीं है बट ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव जरूर है। आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, सॉरी CH4 मीथेन है जिसे आप कहते हैं, इसका जब आप रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, ये रिएक्शन आपका पड़ा हुआ है क्लास 10th के अंदर, सनलाइट की मौजूदगी में जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? एक क्लोरीन आता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, दूसरा क्लोरीन आता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, इसी तरह तीसरा क्लोरीन आता है, वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, इसी तरह चौथा क्लोरीन आता है, वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और चारों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो CCl4, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ से ड्राइव करना, किसी चीज़ से अक्स करना। हमने इसी CH4 से CCl4 को ड्राइव किया है, अक्स किया है। अगर CO2 की बात करें, ना ही ये हाइड्रोकार्बन है और ना ही ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव भी नहीं है कि हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है, ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है लेकिन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ज़रूर है। ये ऐसे शार्ट क्वेश्चन MCQ पूछते हैं वो एंट्री टेस्ट में, बच्चे यही कहते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन चूंकि है नहीं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। बेशक हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोकार्बन बेशक नहीं है, बट इसका हाइड्रोकार्बन का ये डेरिवेटिव है। अब देखें CH4 को CCl4 बनाया हमने, ये उसका डेरिवेटिव है, हमने उसके ड्राइव किया है CH4 से, मीथेन से, बेसिकली हमने हाइड्रोकार्बन से ही इसको ड्राइव किया है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से ये वाइटल फोर्स थ्योरी अहम है, ये कंसेप्चुअल थोड़ा सा कंसेप्ट इसका भी याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें अहम है। तो ये चीज़ एंट्री टेस्ट के हवाले से अहम है, और ये वाइटल फोर्स थ्योरी काफ़ी बार वो पूछ चुका है, शार्ट क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछ चुका है, ये आपको नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बहुत